सुनो देखो ध्यान से, तुम लोग का ना मेजर पेपर हम लोग का 4 क्या है, बिजनेस लॉ है। ठीक है, मेजर पेपर 4 क्या है, बिजनेस लॉ है। ठीक है, मेजर पेपर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन पता है, अगर हम लोग मेजर पेपर 4 पर ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा अगला बार जब रिजल्ट आएगा ना तो इसमें प्रमोटेड रहेगा, है ना। क्योंकि थ्योरी नहीं है ये नाम ही है। देखो सब में तुम लोग को एक्ट 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 सब में लग रहा है ना, तो ये हम लोग को ना बिजनेस लॉ में, मतलब बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिस है पूरा इसका। बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिस का हिंदी होता है व्यापारिक विधि एवं व्यवहार। अब समझो यहाँ पर क्या लिखता है। जब सबसे पहले देखो 5 यूनिट है, याद रखना कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। यूनिट 1 में क्या लिखता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, देखो ये जो है ना कि 1872 में, पूरा सिलेबस समझ लो, फिर बाद में बता देंगे धीरे धीरे करके इसका आंसर कैसे कैसे बनाना है। ठीक, देखो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाम लगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो दो या दो से अधिक आदमी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, उसका क्या रूल है। ठीक है, उसका क्या रूल है, वो 1872 का जो एक्ट है ना उसमें पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें हम लोग का जब चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जब पूरा रूल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसका मान्य हो उसका क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन ऐसा पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, कौन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडिया में वैलिड नहीं है। ये सब टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो दो या दो से अधिक आदमी के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसके बारे में पूरा रूल रेगुलेशन इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हाँ। और इसका नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, जिसको जो पढ़ना होगा, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। जो शुरू से इंग्लिश पढ़ा वो इंग्लिश में पढ़ेगा, जो हिंदी में पढ़ा है वो हिंदी में पढ़ेगा। ठीक है, फिर देखो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, देखो इसका हम लोग का मीनिंग इसमें क्या क्या पढ़ना है, और है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इसी में है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये सब देखो, इसे नया नया वर्ड हम लोग सुन रहे होंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसी में हम लोग का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग का इसी में और है प्लेज, गिरवी रखना। ठीक है, हम लोग जो सामान रख के लेते हैं ना किसी से पैसा, वो सब के बारे में क्या रूल रेगुलेशन है वो इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हानि रक्षा, इसका हिंदी, इसका हिंदी हुआ। गारंटी मतलब तो गारंटी ही होता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको कैसे तोड़ना है, कैसे हटाना है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सब सब टॉपिक हम लोग को किसमें पढ़ना है, यूनिट 2 में, है ना। तो ये नहीं सोचना कि 5 लेसन है। ठीक है, अगर बुक हम लोग देखेंगे, जो मेरे पास जो बुक है उस हिसाब से बुक देखेंगे ना, तो टोटल हम लोग का है बहुत सारा लेसन। देखो 23 तो इसमें है, कम से कम ना, कम से कम 40 लेसन है। ठीक है, छोटा छोटा लेसन है, तब मान के चलो, चलो उतना 40 नहीं है, लेकिन अलग अलग करके अगर हम पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो भी हम लोग का कम से कम 5 है ना, तो कम 15 लेसन होगा कम से कम। ठीक है, छोटा छोटा लेसन भी करेंगे तो। उसके बाद देखो यूनिट 3। ठीक है, क्या लिखता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु विक्रय अधिनियम। सीख लो, हम लोग जैसे सामान खरीदते हैं ना, तो सेल क्या होता है एक्चुअली में। एक्चुअली में 1930 में जो एक्ट बना है इंडिया में, उसमें सेल किसको माना है। ठीक है, सेल किसको माना है, सेल और एग्रीमेंट में क्या अंतर है, कंडीशन और वारंटी में क्या अंतर है। कंडीशन होता है ना, एक होता है वारंटी, होता है डायरेक्ट वापस करने का, एक होता है वारंटी, वारंटी तुमको बना के देगा। हम लोग ऐसा ही समझते हैं अभी। वारंटी मतलब क्या समझते हैं कि जो अगर कोई सामान हम लोग लिए, अगर कोई कारणवश खराब हो जाए तो वापस नहीं होगा, उसको रिपेयर करके देगा, है ना। तो ऐसा ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग रूल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में रूल में कंडीशन और वारंटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद लिखता है क्या, किसी भी जब सामान का ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है, सेल होता है ना, सेल में ओनरशिप का कैसे ट्रांसफर होता है, ये सब टॉपिक। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब क्या परफॉर्मेंस है सेल का, कॉन्ट्रैक्ट का, और अनपेड सेलर किसको बोलते हैं, आदत विक्रेता। ठीक है, हिंदी में भी बता देंगे। ये हो गया हम लोग का, इस किस में पढ़ना है हम लोग का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक, उसके बाद देखो क्या लिखता है लास्ट यूनिट 4 में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है विनिमय साध्य प्रलेख, मतलब जिससे हम लोग लेन देन करते हैं। ठीक है, जैसे
कितने, ये हम लोग का सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, कितना प्रकार का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, और इसको हम लोग कैसे किसी को इंडोर्स कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग किसमें पढ़ना है, यूनिट 4 में। किसमें पढ़ना है, यूनिट 4 में। इसके बाद आ जाओ यूनिट 5 में। यूनिट 5 में क्या लिखता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो हम लोग देखता है ना कंज्यूमर कोर्ट में केस कीजिए अगर कोई सामान खराब निकल गया, कोई डुप्लीकेट निकल गया है ना, बोलता है ना, तो उसके लिए ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में भी एक एक्ट बना है। ठीक है, जो कंज्यूमर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो उसमें क्या लिखता है, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग को पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ना है 1932। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, म्यूचुअल राइट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है ना, कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन को फर्म का कैसे कराते हैं, और अगर नहीं कराते फर्म का रजिस्ट्रेशन तो क्या इफेक्ट सब पढ़ने वाला है। ये सब टोटल हम लोग को पढ़ना है किसमें, यूनिट 5 में, है ना। तो एक एक करके हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। जब हम लोग नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले यूनिट में ज्यादा ज्यादा इससे ही क्वेश्चन आ जाता है, ये और ये तीनों से, 1 2 3 से, लेकिन हम लोग को पढ़ना सब है, पढ़ेंगे सब, लेकिन होता है ज्यादा बड़ा यही सब है, और ज्यादा इजी याद करने में सब लगभग इजी, 1 2 को हार्ड लगेगा, बाकी सब हम लोग को इजी टाइप ही लगेगा। ठीक है, तो ये सब हमको शुरू हम लोग को कहाँ से करना है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। देखो इसका जो आंसर भी हम लोग पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ या तो तुम लोग लिख लेना, लिखेगा तो नहीं, हमको पता है क्या। ठीक है ना, तो तुम लोग को ये थ्योरी है, टोटल का टोटल ये थ्योरी पेपर है। हाँ, पूरा पूरा थ्योरी, थ्योरी जैसा नहीं है, ये नहीं कि जैसे तैसे लिखना, एक्ट के अनुसार लिखना है। ठीक है, अगर अच्छा से, हाँ हाँ, मतलब भरना है, मतलब एक्ट जैसा, एक्ट बना बना के लिखना, जिसमें जैसे है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 90 के अंदर बहुत सारा सेक्शन है, कौन सेक्शन में क्या बना हुआ है, नामी है बिजनेस लॉ एंड प्रैक्टिस, लॉ है तो लॉ के अनुसार न लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखो, अच्छा से एक जगह हम कर देंगे, तुम लोग ऐप में ही कर देंगे, ऐप में भी कर देंगे और तुम लोग को व्हाट्सएप में भी रहेगा। ठीक है, तो उसमें ठीक रहेगा, तो तुम लोग का पूरा आंसर इसका बनते चल जाएगा ना। इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, तब पूरा अच्छा रहेगा कौन कौन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। देखो अब इसमें से ना हम लोग कितना क्वेश्चन लिखे हैं, सुनो, हम लोग इसका भी क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, 1 और 2 में से एक कोई, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। चलो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, लेकिन इसका ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, अनुबंध क्या होता है, इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो इसी को कितना तरह से पूछ सकता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बताइए, एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक, इसी में से 2 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक, फिर सेकंड है क्या, जितना ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, जितना तरह का हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सब एग्रीमेंट कहलाता है, लेकिन जितना एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा ये गारंटी नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है और इसका मेन फीचर्स क्या क्या होता है, मतलब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है और इसका क्या क्या, व्हाट डू यू मीन बाय। ठीक है, हम लोग एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, स्वीकृति से हम लोग क्या समझते हैं, और इसका लीगल प्रोसेस क्या है, कोई भी प्रपोजल डालने का लीगल प्रोसेस क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने का क्षमता किसको है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, हु आर द पर्सन, कौन ऐसा, यही क्वेश्चन दोनों मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन करने योग्य है, मतलब इसका हिंदी ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन का ना आज हम तुम लोग को आंसर बना के, ठीक है ना, आंसर बना के उसमें अपलोड कर देंगे, देखते रहना इसको और अच्छा से याद करना, थोड़ा बहुत समझा भी देंगे इसको।